So we have already seen the law of a chemical combination. Now we are going to see the law of conservation of matter. ठीक है, अभी जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और राइट साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है. ठीक है, A plus B will give the C also, and the sometime they are giving the AB combine भी हो जाता है, राइट. सो जो ये बन रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी यहाँ पे अगर मैंने ये 5 ले लिया, 5 ग्राम ले लिया, और बी भी कितना ले लिया, 5 ग्राम ले लिया. ठीक है, अगर मैंने रिएक्टेंट में ए 5 ग्राम लिया और बी भी क्या ले लिया, 5 ग्राम ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंबाइन होके 10 ग्राम ही हम लोग को मिलेगा. ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 बन जाएगा. इट वोंट लाइक दैट, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेटर है, ठीक है, हमारा जो भी मेटर है वो कैसा हो रहा है, कंजर्व ही हो रहा है. जो यहाँ पे इक्वल अमाउंट ही मिलेगा हम लोग को, वहां पे भले वहां पे क्या न्यू प्रोडक्ट मिलेगा, बट वो जो उसका मास है, जो उसका मैटर का मास है, वो कैसे रहेगा, कंजर्व ही रहेगा. इट वोंट बी लाइक मोर, उससे ज्यादा भी नहीं होगा, ना कि हम लोग का कम होगा. इट विल लाइक सेम ही रहेगा. यहाँ पे 5 + 5 क्या बनेगा, 10 ही बनेगा. ठीक है, उसके रिलेटेड हम लोग एक देख लेते हैं. यहाँ पे क्या है, एक एक्टिविटी, एक एग्जाम्पल है, वो हम लोग देख लेते हैं. एक वेइंग बैलेंस है. ठीक है, वेइंग मशीन के ऊपर मैंने क्या रख दिया, एक कोनिकल फ्लास्क रख दिया है. मीन्स क्या, एक है ना ऐसा कांच का रहता है apparatus, दैट इज नोन एज व्हाट, कोनिकल फ्लास्क. ठीक है, अदरवाइज एक बीकर भी रख देंगे तो भी चलेगा. ठीक है, नहीं बीकर नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, स्टॉप कॉर्क मीन्स क्या, उसको बंद किया है. वो जो लाइक कोनिकल फ्लास्क है, उसको मैंने क्या किया, बंद कर दिया है यहाँ पे कॉर्क से. ठीक है, इसको स्टॉप कॉर्क बोलते हैं. ओके, इससे मैंने क्या किया है, वो कोनिकल फ्लास्क को बंद कर दिया है. जो मेरा कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो कोई सोल्यूशन है, उसका नाम क्या है, सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला CaCl2. ओके, जो उसके अंदर फिर मैंने क्या डाला, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट. ओके, द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट इज Na2SO4. ठीक है, ये सब फॉर्मूला अभी आपको धीरे धीरे करके याद रखना होगा. Na मीन्स व्हाट, सोडियम होता है. SO मीन्स व्हाट, सल्फेट होता है. राइट, यू शुड रिमेम्बर ऑल दिस थिंग. नेक्स्ट इज व्हाट, मैंने जो यहाँ पे है ना कोनिकल फ्लास्क लिया, कोनिकल फ्लास्क के अंदर एक सोल्यूशन डाला, दैट इज नथिंग बट कैल्शियम क्लोराइड का. और इसके अंदर है ना मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने कौन सा सोल्यूशन डाला, सोडियम सल्फेट का डाला. ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, वे किया तो कितना आया, 300.23 ग्राम. मेरा ये वाला फर्स्ट जब मैंने ये सब डाला तब मेरा इतना वेट था. ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ना, ये पूरे को मैंने ना थोड़ा सा शेक किया. ठीक है, शेक करने पे क्या हो गया, ये जो भी सोल्यूशन था वो कहाँ पे आ गया, ये इसके नीचे चला गया. ठीक है, मिक्स हो गया. ठीक है, ये दोनों में क्या हो गया, मिक्स होके केमिकल रिएक्शन हुआ इन दोनों के बीच में. किसमें, एक कैल्शियम क्लोराइड के बीच में और सोडियम सल्फेट के बीच में क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया. ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला, कुछ भी हमारा लॉस नहीं होगा वेट का. ठीक है, जितना ये वेट था उतना ही यहाँ पे भी क्या है, सेम है. मीन्स क्या, यहाँ पे जो टोटल जो लाइक मीन्स मैटर का जो भी वेट था वो क्या हो गया, कंजर्व हो गया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाइल दे आर कंबाइन केमिकली, इट विल फॉर्म द व्हाइट PPT फॉर्म हो जाएगा. मीन्स क्या, व्हाइट कलर का एकदम थिक सोल्यूशन बनेगा. ठीक है, मतलब कि हिलेगा नहीं, थोड़ा एकदम थिक सोल्यूशन बनेगा. उसको हम लोग बोलते हैं PPT बोलते हैं, पर्सिपिटेट बोलते हैं. ठीक है, सो वो फॉर्म होगा. वो फॉर्म होगा, उससे भी हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारा जो वेट है दोनों टाइम कैसा है, बिफोर और आफ्टर भी हम लोग का वेट कैसा है, कंजर्व हुआ यहाँ पे. सो ये किसने इन्वेंट किया था, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज एंटोनी लेवियर्सर. ही इज अ फ्रेंच साइंटिस्ट. ठीक है, उसने ये सब डिस्कवर किया था. लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी उसने किया था, केमिकल कॉम्बिनेशन भी, और ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी उसने किया था. अब तक हम लोग ने दो हमारे क्लियर हो चुके हैं. अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट, योर लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर भी बात की थी, कौन सी बात की थी, जो तुम्हारा कंपाउंड जब भी तुम लोग फॉर्म करते हो तो कैसे फॉर्म करते हैं कंपाउंड, हम लोग ने ऑलरेडी देखा था कैसे फॉर्म होता है कंपाउंड। दैट इज दो जो एलिमेंट रहेंगे, एलिमेंट को प्योर फॉर्म में जो एलिमेंट रहेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, एक फिक्स प्रपोर्शन में उसका क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने से क्या हो जाएगा हमारा, like what we are getting in the fixed proportion को, सपोज ये एलिमेंट है, ठीक है, ये भी एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट को मैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में क्या करूंगी, मैं कंबाइन करूंगी, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरा कंपाउंड मिलेगा। बट ये एलिमेंट्स कैसे होना चाहिए, दो लाइक डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, उसको फिक्स प्रोपोर्शन में रखोगी तो हमें क्या मिलेगा, जब उसको कंबाइन करूंगी वी आर गेटिंग द कंपाउंड, ठीक है। सेम यहाँ पर भी उसका लॉ हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ओके, जैसे कि हम लोग ने अभी देखा कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, कंपाउंड इज अ फॉर्म इन द फिक्स प्रपोर्शन ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट के साथ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी लॉ ऑफ अ कांस्टेंट प्रपोर्शन में उसका जो प्रपोर्शन है हमें क्या रखना है, एक फिक्स प्रपोर्शन में रखना है, तभी जाके क्या होगा, हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का ही। अगर मैंने टू हाइड्रोजन लिया और वन ऑक्सीजन लिया, इट विल फॉर्म व्हाट, वाटर मिलेगा, मीन्स क्या, H2O मिलेगा, ठीक है। दिस इज O इज नथिंग बट ऑक्सीजन, दिस इज नथिंग बट व्हाट, हाइड्रोजन। बट अभी इसका प्रपोर्शन कैसे होना चाहिए, अगर मैंने 1 ग्राम कितना होना चाहिए हाइड्रोजन, जो मेरा हाइड्रोजन है वो कैसा होना चाहिए, 1 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। और ऑक्सीजन कैसा होना चाहिए, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगी, इतना रेशो से लोगी, तो ही मेरा क्या मिलेगा, मुझे 9 ग्राम ऑफ वाटर मिलेगा। दिस इज व्हाट, ये भी एक कांस्टेंट ही है, ऐसे कुछ भी आप लोग ले नहीं सकते कि 8 मैंने क्या ले लिया, 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ले लिया और 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले लिया, तो यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर रेशियो। Without ratio you are not getting the proper product, okay. So यहाँ पे क्या है, so ये लॉ बेसिकली हमें ये बताता है, जो तुम्हारे proportions रहते हैं, ये जो ratios रहते हैं, वो कैसे होने चाहिए, एक फिक्स proportion में रहने चाहिए, तभी तुम्हें क्या मिलेगा, जब प्रोडक्ट मिलेगा तभी you are getting the correct product, okay. So it is a very simple, और ये भी किसने बना लॉ डिस्कवर किया था, एंटीनोवर ने डिस्कवर किया था। ही इज अ फ्रेंच साइंटिस्ट, ही इज अ वन, हम लोग बोल भी सकते हैं उसको मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर है वो, ठीक है। ही इज अ वन हु डिस्कवर द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से हम लोग को क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ही इज ओनली फर्स्ट फेलो हु डिस्कवर दिस वाटर, ओके। Next, he is also given the name of this oxygen, और उसको हम लोग बोलते हैं nomenclature, ठीक है। nomenclature means क्या, वो हम लोग बाद में देखेंगे। So आप लोग खाली इतना याद रखो कि nomenclature is given by him only. That is the name of that oxygen and hydrogen. He is the author of one book also, and he has done so much in the chemistry. The three laws which is there, he only derived that, okay, उसने ही discover किया था this law, okay. So here we completed our three laws, and the basic हम लोग ने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था। प्लीज अच्छे से आप लोग क्लियर कर लो फर्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टूवर्ड्स द सेकेंड टॉपिक, दैट इज एटम का हम लोग क्या देखेंगे, वैलेंसी देखेंगे, मास देखेंगे और उसका साइज देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।